हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो इलस्ट्रेशन हमने लिया हुआ है आप देख सकते हो कि इस इलस्ट्रेशन में आपके पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड है और एक हमने वायर लिया है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में दो वायर्स आपके पास है और जो दूसरा वायर है उस पर आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज है। दोनों वायर्स आपके इन्फिनाइटली लॉन्ग है। तो हमने जो रिजल्ट प्रीवियस कुछ वीडियोज में डिस्कस करा हुआ है वही रिजल्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग थ्रेड है जिस पर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, इसकी वजह से अगर आप एट अ डिस्टेंस आर पॉइंट पी पे फील्ड इवैल्यूएट करना चाहते हो, वो फील्ड हमने देखा था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होता है सिंपली के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि यहां पे दो इन्फिनिटी है ना, तो ये वाला फैक्टर आप याद ही रखो के लैम्डा बाय आर। दो इन्फिनिटी दिख रहे हैं तो यहां पर आप 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करेगा कि आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है कि नेगेटिव चार्ज लिया है। यहां पॉजिटिव चार्ज है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर होगा इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर यहां नेगेटिव होता इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पर मिडवे बिटवीन द टू वायर्स। मिडवे बिटवीन द टू वायर्स आपको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मिडवे की बात हो रही है तो ये वाला डिस्टेंस आपका r/2 होगा और ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास यहां पर r/2 होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप पहले इस पॉजिटिव वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इवैल्यूएट करोगे, उसका डायरेक्शन समझने की कोशिश करोगे। फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इवैल्यूएट करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे। फिर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपको इस पॉइंट पे मिलेंगे उनको आप वेक्टोरियली ऐड कर सकते हो। अब देख लो किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। अगर मैं यहां पर एज्यूम करूं ये आपका वायर 1 है और मैं एज्यूम करूं कि ये आपके पास वायर 2 है। जरा वायर 1 की बात करते हैं। वायर 1 की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो मैं लिख रहा हूं वो यहां पर इस डायरेक्शन में आने वाला है। आपका E1 इस डायरेक्शन में आने वाला है क्योंकि हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है। E1 आपका उसको डायरेक्शन मिल गया और E1 का वैल्यू बहुत आसान है। मैं बोल सकता हूं कि जो आपका E1 यहां पर होगा इट इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाय, अब यहां पर लैम्डा आप पॉजिटिव लोगे ना तो यहां पर आपके पास सिंपली के लैम्डा, मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इश्यू नहीं है, आप के लैम्डा डिवाइडेड बाय r/2 करोगे क्योंकि आप इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एट अ डिस्टेंस r/2 ही आपका पॉइंट है जहां पर आप फील्ड इवैल्यूएट करना चाहते हो, इसलिए यहां पर आपका क्या आ जाएगा, r/2 आ जाएगा। अच्छा फर्दर देख लो, ये तो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, दो इन्फिनिटी दिख रहे हैं ना, तो आपको यहां पे 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू, ये 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, इट विल बी 4 टाइम्स के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। अच्छा के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, के की जगह पर आप लिख सकते हो ना यहां पे 4 टाइम्स, के की जगह पर देख लो मैं क्या लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 4 भी आ गया, के का वैल्यू मैंने पुट करा यहां पे लैम्डा बाय आर से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 और 4 कैंसिलेशन हो जाएगी। दैट मींस आपका जो यहां पे E1 का वैल्यू जो आपके पास है इट इज सिंपली इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका E1 का वैल्यू निकल गया। इसी तरीके से क्योंकि सिमेट्री है ना, तो इसी तरीके से आप E2 का वैल्यू निकाल सकते हो ना, बिकॉज ऑफ दिस वायर। उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, हाँ डायरेक्शन फिर हमें देखनी पड़ेगी, बट मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं मैं बोल सकता हूं कि E2 का वैल्यू जो आपके पास होगा दैट मींस इस वायर की वजह से बिकॉज ऑफ सिमेट्री इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो यही आपके पास आने वाला है, इट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वैल्यू सेम आएगा E2 का भी। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है E2 का डायरेक्शन। E2 का डायरेक्शन क्या होगा, क्या वो यहां पर टुवर्ड्स लेफ्ट होगा कि वो टुवर्ड्स राइट होगा। अब नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर आप इस पॉइंट पे फील्ड इवैल्यूएट करना चाहोगे, फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है। दैट मींस E2 का यहां पर जो डायरेक्शन होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस वायर की वजह से होगा उसका जो डायरेक्शन आपके पास होने वाला है वो अलोंग E1 होगा। दैट मींस आपका E2 जो है यहां पे इट विल बी अलोंग E1। अगर दो वेक्टर्स का सेम सेंस होता है, सेम डायरेक्शन होता है, आप डायरेक्टली उनको ऐड करते हो ना, आप उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। कहने का मतलब जब आपके पास दो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स का एक ही डायरेक्शन है, आप नेट फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे, आप नेट फील्ड निकालने के लिए इन दो को ऐड करोगे। अब कंफ्यूजन क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वो बोलते हैं कि यहां पे तो माइनस लैम्डा है,
तो वो यहां पे माइनस लेमडा लगाते। नहीं, अगर आप यहां माइनस रिफ्लेक्ट करवाओगे वो एग्जैक्टली आपके आंसर को गलत कर देगा। यहां माइनस आ जाएगा, इन दो को ऐड करने पे आप क्या करोगे, फिर इनको कैंसिल आउट करोगे, आंसर 0, वो भी ऑप्शन है। वो गलती नहीं करनी है। हां, आप अगर सिर्फ पहले मैग्नीट्यूड वाले पार्ट के साथ डील कर रहे हो, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, आपका मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर यहां पर आप माइनस भी लिखोगे ना, आपको लास्ट में मॉड ही लेना पड़ेगा। दैट मींस यहां पर नेगेटिव आप बिल्कुल भी नहीं लोगे, क्योंकि अभी आप मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हो। फिर डायरेक्शन के साथ हमने यहां पर डील किया, हम देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है। अब आप डायरेक्टली इनको क्या कर सकते हो, आप इनको ऐड कर सकते हो। अगर यहां पर इनका रिवर्स डायरेक्शन होता, E1 आगे की डायरेक्शन में होता, E2 पीछे की डायरेक्शन में होता, तब जाके आप बोलते यहां पे नेट फील्ड कितना होगा, वो 0 होगा। कहने का मतलब कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मिडवे, वो सिंपली आपके पास E1 प्लस E2 आ जाएगा। मैं वेक्टर एडिशन नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट इनको ऐड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स का सेम है, तो डायरेक्ट एडिशन आप कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, क्योंकि आपके पास E1 E2 दोनों सेम है, आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स E1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स E1 का वैल्यू आपके पास लेमडा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखते हैं कि कोई ऑप्शन है यहां पे, तो 0 आएगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत जल्दी में क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के फील्ड को नलिफाई करेंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री, वो 0 को टिक दे देते हैं। उनको लगता है क्वेश्चन बहुत आसान आया है यहाँ पे और डायरेक्टली सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती से क्या करते हैं, वो 0 को टिक कर देते हैं, क्योंकि उनका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग पैसे भी होता है और अपने दिमाग में ही ये उनको आता है कि नहीं इस तरीके से हमें करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनके दिमाग में आता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की फील्ड को यहाँ नलिफाई करेगा, आंसर 0, वो डायरेक्टली 0 लगा देते हैं। नहीं, थोड़ा सोचा करो और थोड़ा सा अगर आप वेक्टोरियली ड्रॉ भी करोगे वो किया करो, जब तक कि पूरा आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने ऑप्शन में तब तक टिक मत किया करो। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत इन क्वेश्चंस में किया करो। फर्दर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी जो है इट इज 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ सकता है, कि अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज को रखूं, अगर मैं यहाँ पे किसी क्यू चार्ज को रखूं, लेट अस अज्यूम मैं एक क्यू चार्ज को रख रहा हूं यहाँ पर इसी पॉइंट पर, इस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स होगा ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, आपके पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दैट मींस अगर मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूं उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मगर अगर मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखूं उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फोर्स भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो। बस आपको यूज क्या करना है, आपको पहले ही पता होता है कि आपके पास जो फोर्स है इट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप यहां पर इस क्यू चार्ज पर फोर्स निकालना चाहते हो तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। वो आपको बोल सकते हैं कि यहां पर मिडवे हम एक चार्ज को रखते हैं, उस पर नेट फोर्स क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तब अगेन 0 को टिक कर देते हैं। नहीं, यहां पर अगर आप एक चार्ज को रखोगे उस पर एक नेट फोर्स होगा। अगर आपके चार्ज पर एक नेट फोर्स होगा दैट मींस आपका चार्ज मिडवे इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पर चार्ज क्यू को रखते और इस पर नेट फोर्स 0 आ जाता, या अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 आता, इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता, आप तब बोलते कि ये चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में होता, आप एसएचएम की बात करते। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। वो इलस्ट्रेशन में मैं अगेन सेम सिनेरियो लूंगा, बट वहां पर यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज लूंगा, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज लूंगा। यहां पर फिर जब आपके पास पॉइंट आप देखोगे, यहां पर ये जो पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 आ जाएगा। यहां पर अगर किसी भी चार्ज को रख दोगे उस पर नेट फोर्स 0 आएगा, वो एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वहां एसएचएम की बात हम करेंगे। बट फिलहाल के लिए यहां पर आप देख रहे हो कि नेट फील्ड है, अगर किसी चार्ज को यहां पे रखोगे उस पर एक नेट फोर्स होगा, और अगर उस पर एक नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। अब आपको पहले ही पता है क्यू तो अपनी जगह पे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास ट्वाइस लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने फोर्स भी निकाल दिया। अगर आप एक चार्ज को भी यहां पे प्लेस करोगे तब भी आपको क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, बट वहां एसएचएम की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना काफी। टेक केयर।